अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 की केमिस्ट्री में आज हम यूनिट 8 केमिकल रिएक्टिविटी में इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ हैलोजेंस रिएक्टिविटी एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजेंस को डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. What is electronegativity? Electronegativity can be defined as the ability of an atom to attract the shear pair of electron of a covalent bond toward itself is known as electronegativity. यानी कि हमारे पास किसी भी एलिमेंट की इस तरह से एबिलिटी कि वो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड में जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, अगर वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है तो एलिमेंट की इस एबिलिटी को कहा जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमारे पास जितने भी नॉन मेटल है जो पीरियोडिक टेबल के राइट साइड में मौजूद है वो हमारे पास मोस्टली इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है, और अमॉन्ग्स द नॉन मेटल हैलोजन आर द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द periodic table. Now what are halogens? The group 7 elements are collectively known as halogen. जो ग्रुप 7 के जो मेंबर हैं जिनमें क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाइटीन शामिल हैं, इनको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? इनको कलेक्टिवली हैलोजेंस कहा जाता है। Now why these elements are called halogen? The word halogen is derived from the Greek word mean salt forming. हमारे पास जो हैलोजन का जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब है सॉल्ट फॉर्मिंग। यानी कि हमारे पास जितने भी हैलोजेंस हैं, जितने भी ग्रुप 7 के एलिमेंट हैं, वो क्या करते हैं, उनके जो कंपाउंड होते हैं वो सॉल्ट्स होते हैं। ये सॉल्ट्स बनाते हैं, इसी वजह से इनको हैलोजेंस या इनके कंपाउंड्स को हैलाइड्स कहा जाता है। हैलोजन जो हमारे पास होते हैं वो एलिमेंटल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि ये हमारे पास कंबाइंड स्टेट में आयंस की फॉर्म में या फिर कंपाउंड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि फ्लोरीन हमारे पास F की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये मोस्टली F2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या फिर किसी और कंपाउंड के साथ ये कंपाउंड फॉर्म में या आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन जो है ये Cl2, Br2 और I2 की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं क्लोरीन, ब्रोमीन और जो आयोडीन हमारे पास Cl, Br और I की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि ये Cl2, Br2 और I2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर ये किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सिंगल फॉर्म में एलिमेंटल फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि बहुत ही रिएक्टिव है, इसलिए ये सिंगल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। इनके अलावा हमारे पास हैलोजेंस की और क्या जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं? हमारे पास जितने भी हैलोजेंस हैं, जितने भी ग्रुप 7 के मेंबर हैं, वो सब हमारे पास नॉन मेटल हैं। फिजिकल स्टेट इनका रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, ब्रोमीन इज अ लिक्विड, वाइल आयोडीन एंड एस्टाटीन्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ये हमारे पास इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ थी। अब हमारे पास हैलोजेंस की रिएक्टिविटी क्या है, यानी कि हैलोजन जो है ये किस तरह के केमिकल रिएक्शन करते हैं। हैलोजन जो है वो हमारे पास ग्रुप 7 से बिलोंग करते हैं, यानी इनके वैलेंस शेल में होंगे 7 इलेक्ट्रॉन। इनकी जो हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी जो कन्फिगरेशन होगी वो NS2 and P5 होगी। S2 और P5 इनके वैलेंस सब शेल हैं, जबकि N इनका पीरियड नंबर को डोनेट करेगा इनका कौन सा शेल है और ये किस पीरियड से बिलोंग करते हैं। चूँकि हमारे पास हैलोजन ग्रुप 7 से बिलोंग करते हैं, इनके वैलेंस शेल में है 7 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर दे नीड 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, सो दे गेन 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड फॉर्म एनाइन। ग्रुप 7 क्या करेंगे, इनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने के लिए किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे और वो एग्जिस्ट करेंगे एनाइंस की फॉर्म में वो आ जाएंगे। जिस तरह हमारे पास फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ये क्या करते हैं एक एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से हमारे पास आ जाते हैं एनाइंस की फॉर्म में। फ्लोरीन हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद F- की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, क्लोरीन Cl- की फॉर्म में, और ब्रोमीन Br- की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास हैलोजेंस की, 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। हमारे पास हैलोजन में 5 मेंबर इंक्लूडेड है, 5 एलिमेंट शामिल हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। 1 बाय 1 इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम बेसिकली इनका सिंबल देखते हैं, इनका एटॉमिक नंबर, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कलर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब चीज़ें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट मेंबर है हैलोजन का वो हमारे पास फ्लोरीन है, जिसको सिंबल F से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास है 9।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी क्या है, 1s2 2s2 2p5। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, यानी कि हमारे पास शेल और सब शेल में इनकी जो अरेंजमेंट होती है इसको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कहा जाता है। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो हमारे पास 1s2 2s2 2p5 है। फ्लोरीन हमारे पास पेल येलो गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या है, -2.19। चूँकि ये हमारे पास गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इससे हमारे पास जो गैसेस होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी बहुत ही कम होती है। बॉइलिंग पॉइंट इसका -188.2 है, डेंसिटी इसकी 0.0017 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है। हमारे पास फ्लोरीन की आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल, द एबिलिटी और द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है उसको कहा जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो हमारे पास फ्लोरीन जो है ये इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका साइज़ सबसे छोटा है और इससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए इसकी जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है, वो हमारे पास 16-18 किलो जूल पर मोल है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी क्या है, -328.0। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत कम एनर्जी रिक्वायर है, जो कि हमारे पास 328.0 है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिमूव नहीं करते, लेकिन इलेक्ट्रॉन को आसानी के साथ गेन कर लेते हैं, इसीलिए ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं उनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पास फ्लोरीन है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, जो कि हमारे पास 4.0 है। नेक्स्ट हमारे पास हाइड्रोजन का जो मेंबर है वो हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है क्लोरीन का सिंबल हमारे पास Cl है, इसको सिंबल Cl से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर इसका 17 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसकी क्या है, Ne3s2 2p5। इसका हमारे पास जो कलर है हमारे पास ग्रीनिश येलो गैस में एग्जिस्ट करता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या है, -101.5। बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या है, -34.05। डेंसिटी इसकी क्या है, 0.0032 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। आयोनाइजेशन पोटेंशियल इसकी क्या है, 1251 किलो जूल पर मोल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -349.0 और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या इसकी 3.0। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप हमारे पास जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो डिक्रीज़ हो रही है, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज़ हो रही है। यानी कि डाउन द ग्रुप हमारे पास साइज इंक्रीज़ होता है, न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम होती है, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो फ्लोरीन जो है इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। इसके बाद हमारे पास क्लोरीन है जिसकी 1251 है। क्लोरीन भी हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0 है। यानी कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब है कि ये किसी भी एलिमेंट से, किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, और ये एग्जिस्ट करेंगे एनाइन की फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास ब्रोमीन है। ब्रोमीन को सिंबल Br से रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर हमारे पास 35 है। ये हमारे पास डार्क रेडिश लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ऑर्गॉन 3d10 4s2 4p5। Ar ऑर्गॉन यहाँ पे क्यों, इसका मतलब है कि ऑर्गॉन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो हम यहाँ पे लिखेंगे, वो इसकी इक्वल है। मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या है, -7.2। अब स्टूडेंट हम जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी हमारे पास इंक्रीज़ हो रही है। क्यों इंक्रीज़ हो रही है, क्योंकि हमारे पास फर्स्ट नंबर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है, फिर हमारे पास लिक्विड और लास्ट नंबर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में है। तो जो इनका फिजिकल स्टेट चेंज होता है गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी भी इंक्रीज़ होगी। तो डाउन द ग्रुप हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी इंक्रीज़ हो रही है, जबकि जो हमारे पास आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारे पास डाउन द ग्रुप क्या होती है, ये डिक्रीज़ हो रही है। ब्रोमीन भी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत ही मुश्किल है। 1140 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिक्वायर होती है। इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है -324.6 है, और ये भी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, और इसकी एबिलिटी है, वैल्यू है हमारे पास 2.8। नेक्स्ट हमारे पास जो मेंबर है फ्लोरीन हैलोजन का, वो हमारे पास आयोडीन है। आयोडीन को सिंबल I से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका सिंबल एटॉमिक नंबर हमारे पास 53 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है
क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p5। इसका हमारे पास जो कलर है ये हमारे पास ब्लैक सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर लेंगे। जब इसको हीट किया जाता है तो इसके जो फ्यूम्स होते हैं वो हमारे पास पर्पल कलर के होते हैं, यानी कि आयोडीन हमारे पास बेसिकली ब्लैक सॉलिड होता है, लेकिन हीटिंग के दौरान ये हमें ब्लैक फ्यूम्स नहीं देता बल्कि पर्पल कलर के फ्यूम देता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है 113.7, बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या है 184.3। अब देखिए फिजिकल स्टेट चेंज हुआ, आयोडीन हमारे पास लिक्विड में है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट -7.2 और बॉइलिंग 58.8 है, जबकि आयोडीन का मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा, उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है। इसकी आयोनोजेय पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है एज़ कम्पेयर टू अदर 3 मेंबर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी क्या है -2.5। नेक्स्ट हमारे पास मेंबर है एस्टाटीन। एस्टाटीन हमारे पास सिंबल है AS, एटॉमिक नंबर इसका 85 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ज़ीनॉन 4f14 5d10 6s2 6p5। इसका कलर हमारे पास ब्लैक सॉलिड है, ब्लैक सॉलिड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। चूँकि सॉलिड फॉर्म में इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होंगे। 301.8 इसका मेल्टिंग पॉइंट है, 336.8 डिग्री सेंटीग्रेड इनका बॉइलिंग पॉइंट है। इसकी डेंसिटी भी ज़्यादा होगी लेकिन इसकी डेंसिटी अननोन है। आयोनोजेय पोटेंशियल हमारे पास इसके 89 to 894 किलो जॉल पर मोल है। इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी -270 है और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है। तो स्टूडेंट ये हमारे पास कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजन थी जिसको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हैलोजन्स को डिस्कस करेंगे। शुक्रिया।